नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी एजुकेशन क्लास में जिसका नाम है टेक्निकल फादर और मैं हूं आपके साथ दीपक चौहान। जितने भी लेक्चर हमारे आते हैं अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप लोगों को उन्हें देख लेना है ताकि आने वाले जितने भी लेक्चर होंगे या फिर आज का जो लेक्चर है उनसे उन्हें आप कोरिलेट कर सको। अगर आप लोगों ने अभी तक लेक्चर को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दो और चैनल पे अगर आप लोग नए होते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें ताकि आने वाले जितने भी लेक्चर होंगे उनकी जो नोटिफिकेशन है वो आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे और आपकी जो कंटिन्यूटी है वो बनी रहे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमें जो डिस्कस करना है वो डिस्कस करना है प्लास्टिक प्रोसेसिंग। अभी से पहले हमने प्लास्टिक को डिस्कस किया था, टाइप्स ऑफ पॉलीमर देखे थे, पॉलीमर क्या होता है उसकी डेफिनेशन क्या होती है, मोनोमर क्या होता है उसकी डेफिनेशन क्या होती है और किस तरीके से मोनोमर से हम पॉलीमर का निर्माण करते हैं, कौन कौन सी रिएक्शन का यूज होता है, चाहे फिर वो एडिशन पॉलीमराइजेशन है चाहे फिर वो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन है। एडिशन और कंडेंसेशन जो रिएक्शन होती है उनमें डिफरेंस क्या होता है वो भी हमने देखा था। तो ये सारी चीजें अभी तक हमने देख ली हैं। लास्ट लेक्चर में जो हमने डिस्कस किया था वो किया था जो प्लास्टिक मटेरियल होते हैं या कृत्रिम मटेरियल, सिंथेटिक पॉलीमर भी जिन्हें बोलते हैं, उनकी डेंसिटी, उनके मेल्टिंग टेम्परेचर और उनके जो टीजी ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर था वो हमने डिस्कस किया था और मैंने आप लोगों को बताया भी था कि इनकी जो फुल फॉर्म है वो आप लोगों को कंठस्थ होनी चाहिए, यानी कि बिल्कुल याद होनी चाहिए, क्योंकि जो ज्ञान होता है वही आप लोगों को काम आता है, बुकें काम नहीं आती है, नोट्स आप लोगों के घर पे रह जाएंगे, लेकिन जो कंठस्थ होना चाहिए वही चीजें आप लोगों को समय पे काम आती है। इसीलिए आप लोगों को याद जरूर चीजों को कर लेना है। अगर चीजें याद नहीं होती है तो उसका सबसे अच्छा फॉर्मूला होता है प्रैक्टिस। आप जितनी ज्यादा एक ही चीज की प्रैक्टिस करते हो उतनी ही ज्यादा आप लोगों को क्या होती है, चीजें याद हो जाती हैं। आज हम बात करेंगे किसकी? प्लास्टिक प्रोसेसिंग की। प्लास्टिक प्रोसेसिंग की प्लास्टिक प्रोसेसिंग। ठीक है, उससे भी पहले मैं थोड़ी सी आप लोगों का थोड़ा सा बेस बना देता हूं कि बेस क्या है। यहां पर एक वर्ड आ गया प्रोसेसिंग। कौन सा वर्ड आ गया? प्रोसेसिंग। अब एक किसी भी देश की इकोनॉमी को जो पटड़ी पर लाया जाता है और देश विकास करता है, डेवलपमेंट करता है, तो एक कुछ उसके क्या होते हैं, चरण होते हैं। जैसे किसी भी इकोनॉमी को हम जो डिवाइड करते हैं, इकोनॉमी को डिवाइड करते हैं, वो करते हैं 3 एरिया में। ठीक है, कौन कौन से एरिया होते हैं? एक होता है प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर। दूसरा होता है सेकेंडरी, सेकेंडरी सेक्टर। और तीसरा होता है हमारा टर्सरी सेक्टर, सेक्टर। ठीक है, जो प्राइमरी सेक्टर होता है उसमें कच्चे माल की बात की जाती है, रॉ मटेरियल की बात की जाती है, रॉ मटेरियल की बात की जाती है। अब ये रॉ मटेरियल क्या है? जो हमें खदानों से प्राप्त होता है, जो हमें खेतों से प्राप्त होता है, जो हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होता है, चाहे हमें जीव जंतुओं से प्राप्त होता है, उसे हम बोलते हैं कच्चा माल या फिर नेचुरल प्रोडक्ट भी आप उसे बोल सकते हो। ठीक है, तो इसकी बात होती है। एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग देख सकते हो, चाहे आप लोगों का क्या है, गेहूं है, ये भी तो कच्चा माल है। आप लोगों की मक्का है, ये भी कच्चा माल है। तो इस तरीके से आप लोग बहुत सारी धान आप देख सकते हो, धान देख सकते हो, आलू देख सकते हो, यानी कि पूरा का पूरा ये जो प्राइमरी सेक्टर है इसमें हम उत्पादन की बात करते हैं। उत्पादन जो हमें नेचुरल तरीके से उत्पादन मिलता है। ठीक है, जैसे हमारी कृषि भी इसी में आती है, कृषि एग्रीकल्चर भी इसी में आता है। इसके बाद में जो हमारा मुर्गी पालन है, मुर्गी पालन है, ठीक है, भेड़ पालन है, इस तरीके की चीजें भी सब किस में आती हैं? प्राइमरी सेक्टर में आती है। अब ये आता है, इसके बाद में जो आता है हमारा सेकेंडरी सेक्टर आता है और इसमें हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग की, मैन्युफैक्चरिंग की। यानी कि इसमें किसका यूज होगा? इसमें मशीनों का यूज होगा। इसमें किसका यूज होगा? मशीन का यूज होगा। यानी कि जो इसमें बात की जाएगी, इसमें जो प्रोडक्ट बनेंगे वो कहीं ना कहीं इनके प्रोसेस से यहां पर चीजें आएंगी और फिर यहां से चीजें मैन्युफैक्चरिंग होंगी और होने के बाद में जब वो आ जाएंगी तो फिर हम बात करते हैं टर्सरी सेक्टर की। टर्सरी सेक्टर में क्या रखा जाता है? इसमें रखा जाता है सर्विस सेक्टर, सर्विस सेक्टर, सेक्टर इसमें आता है सर्विस सेक्टर। इसमें क्या आती है? सारी मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनी होती है, यूनिट होती हैं या फिर कंपनी होती हैं, कारखाने होते हैं, वो सब किस में आते हैं? वो सब आते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर। इसे आप बोलते हो द्वितीय क्षेत्र।
अब मैं ये सारी चीजें आप लोगों को क्यों बता रहा हूं, जैसे ही 1947 के बाद में देश आजाद होता है, आजाद होने के बाद में इस तरीके से जो इकोनॉमी होती है वो डिवाइड होती है, और उन्हें एक अच्छे विकास या विकसित देश की तरफ अगर उन्हें ले जाना है तो सबसे पहले जो ग्रोथ होनी चाहिए वो प्राइमरी सेक्टर है उसकी होनी चाहिए। ठीक है, इसीलिए हमारे देश को क्या बोला जाता है, कृषि प्रधान देश, कृषि प्रधान देश बोला जाता है, क्योंकि यहां पर जो कृषि से उपज होती है हमारी, वो हमारी जीडीपी में सबसे ज्यादा जो योगदान था वो कृषि क्षेत्र का था। इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि भारत को कृषि प्रधान देश बोला जाता है। इसके बाद में जब हमने इसका विकास कर लिया तो करने के बाद में अब हमें कहां आना चाहिए, सेकेंडरी क्षेत्र में। भाई जब हमने सेकेंडरी सेक्टर को देखा तो सेकेंडरी सेक्टर में हमें क्या मिला, हमने प्रोडक्ट बनाए, प्रोडक्ट बनाए, और प्रोडक्ट को बेचने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, सर्विस की जरूरत पड़ती है। भाई किसी कंपनी से किसी भी जो होलसेलर है उसने माल उठाया, उठाने के बाद में जब वो कस्टमर तक पहुंचा रहा है, आप तक पहुंचा रहा है, तो आप क्या हो, आप तो उपभोक्ता हो ना, और जो आप तक पहुंचा रहा है वो सर्विस है। अब यहां से एक वर्ड आया प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग। तो मैं बात कर रहा हूं प्लास्टिक प्रोसेसिंग की। अब प्लास्टिक प्रोसेसिंग की परिभाषा क्या है, भाई आप लोग इंटरव्यू में गए और इंटरव्यू में आप लोगों से क्या पूछा जाएगा, भाई व्हाट इज प्लास्टिक प्रोसेसिंग बोलते हैं। अगर कच्चे माल का कोई प्लास्टिक है, अगर मैंने कहा कि प्लास्टिक का कच्चा माल आप लोगों ने लिया, कच्चा माल लिया और उससे क्या बना दिया, प्लास्टिक का प्रोडक्ट बना दिया, मीटर बना दिया, तो अब ये क्या है, ये प्रोसेस क्या है, ये है प्लास्टिक प्रोसेसिंग, प्लास्टिक प्रोसेसिंग। समझ में आ गई बात कि प्लास्टिक प्रोसेसिंग क्या होती है। अब ये जो प्लास्टिक प्रोसेसिंग होती है, अब ये होगी कैसे, हम प्लास्टिक प्रोसेसिंग पढ़ना है तो उससे रिलेटेड हमें मशीनें पढ़नी पड़ेंगी, और अब हमें यही देखना है कि कौन कौन सी मशीनों का योगदान प्लास्टिक क्षेत्र के विकास में किया जाता है। ठीक है, किस किस मशीन का जो योगदान है वो प्लास्टिक क्षेत्र को आगे बढ़ाने में होता है। ठीक है, वही चीजें हमें देखनी है, और उसे आप बोल रहे हो क्या, प्लास्टिक प्रोसेसिंग। तो ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम में कि प्लास्टिक क्षेत्र को या प्लास्टिक क्षेत्र के विकास में कौन कौन सी मशीनों का योगदान है। तो ये मशीनें आप लोगों को याद रखनी चाहिए। एक स्टूडेंट था, उसने बोला कि सर मुझे कंप्रेस इसका आप लोगों का एक्सट्रूजन का कोर्स करना है, लेकिन एक्सट्रूजन की वीडियो नहीं है। अभी तक प्लास्टिक का ही जो प्रोसेस है वो चल रहा है। ठीक है, प्लास्टिक की ही वीडियो चल रही है, क्योंकि जब आप इंजेक्शन मोल्डिंग या एक्सट्रूजन मोल्डिंग को पढ़ेंगे तो उसे आप बिना प्लास्टिक के नहीं चला सकते हो। जब तक आपको यही नहीं पता होगा कि कौन सा मटेरियल किस मशीन में चलेगा तो आप कैसे चला लोगे। अगर आप लोगों को डेंसिटी नहीं पता होगा, आप लोगों को टेम्परेचर नहीं पता होगा, तो कैसे चला लोगे आप। ठीक है, तो आप लोगों को सब्र नहीं है, इस वजह से आप लोग ऑपरेटर हो। अगर आप लोगों को सब्र होगा तो आप ऑपरेटर नहीं है, आप लोगों को अच्छी तरीके से पढ़ाई में समय दोगे, और समय देने के बाद में आप लोग ऊपर बढ़ जाओगे। इसीलिए हर चीज क्या मांगती है, समय मांगती है। तो सबसे पहला इसे हम डिवाइड करते हैं कुछ प्रोसेस के अंदर। सबसे पहला होता है प्राइमरी। ठीक है, प्राइमरी प्रोसेसिंग। दूसरा होता है सेकेंडरी प्रोसेसिंग, सेकेंडरी प्रोसेसिंग। और तीसरी होती है टर्सरी प्रोसेसिंग। प्राइमरी में हम क्या रखते हैं, प्राइमरी का मतलब क्या है, आप लोगों ने मशीन चलाई और मशीन ने आप लोगों को फाइनल पार्ट दे दिया, खत्म, उसके बाद में कुछ नहीं करना। ये क्या है, प्राइमरी प्रोसेसिंग। आप लोगों ने मशीन चलाई और पहले उसके प्राइमरी बन रहा है, उसके बाद में वहां से प्रोडक्ट लिया, फिर उसकी सेकेंडरी प्रोसेस करना पड़ रहा है, वो क्या है, सेकेंडरी है। ठीक है, तो अब सारी की सारी मशीनें हम देख लेते हैं। जैसे इंजेक्शन मोल्डिंग, इंजेक्शन मोल्डिंग प्रोसेस। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं एक्सट्रूजन प्रोसेस, ब्लो मोल्डिंग प्रोसेस।
कंप्रेशन मोल्डिंग प्रोसेस, रोटो मोल्डिंग प्रोसेस। ठीक है, कुछ क्या होती है आप लोगों ने देखी होंगी, जैसे स्ट्रेच ब्लो मोल्डिंग है, स्ट्रेच मैं बताऊंगा अभी, प्राइमरी बस समझ लिया, बस इन चीजों को समझ के चलो। स्ट्रेच मोल्डिंग, स्ट्रेच ब्लो मोल्डिंग, ब्लो मोल्डिंग, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें फ्री फॉर्म यहां से लाया जाएगा और यहां पर फुलाकर बोतल बनाई जाएगी। इसने क्या फ्री फॉर्म बनाया, नहीं बनाया, तो ये सेकेंडरी हुई, इसने सिर्फ फुलाने का काम किया है, प्राइमरी प्रोडक्ट हमें कहीं और से मिला है। समझ में आ गई इतनी बात। इसके बाद में आप लोगों की आती है थर्मोफॉर्मिंग। थर्मोफॉर्मिंग, थर्मोफॉर्मिंग में क्या होता है, सीट, पीवीसी की सीट कहीं और से आती है बन के, कहां से आती है साहब, कैलेंडरिंग से आती है। ठीक है, तो वहां से बन के आएगी और बनने के बाद में थर्मोफॉर्मिंग में उसे गर्म करके प्रोडक्ट बनाए जाएंगे, आइसक्रीम के कप बनाए जाएंगे, डिस्पोजल बनाए जाएंगे। तो वो जो बनेंगे वो क्या है, एक सेकेंडरी प्रोसेस है, प्राइमरी प्रोसेस दूसरा है। ठीक है, और जब हम इसमें क्या ग्राइंडिंग वगैरह की बात करते हैं तो ये किसका आ जाता है, ये टर्सरी में आ जाता है, ग्राइंडिंग की बात करते हैं मटेरियल की। तो सबसे पहले इंजेक्शन मोल्डिंग, एक्सट्रूजन प्रोसेस, ब्लो मोल्डिंग प्रोसेस, कंप्रेशन, रोटो, ट्रांसफर, अभी मैं सबके नाम लिख दे रहा हूं, ट्रांसफर, मोल्डिंग। ठीक है, अब जो मैं लिख रहा हूं यहां जगह कम है इसीलिए मैं यहां पर लिख रहा हूं, उसे सेकेंडरी मत समझ लेना। कैलेंडरिंग, कैलेंडरिंग प्रोसेस, कास्टिंग, कास्टिंग प्रोसेस, कोटिंग, ठीक है, कास्टिंग हो गया, कोटिंग हो गया। अब ये कुछ प्रोसेस है, इन्हें समझना है। सबसे पहले आता है इंजेक्शन मोल्डिंग प्रोसेस। इंजेक्शन मोल्डिंग प्रोसेस है, लेकिन अब हम क्या बनाएंगे, इनसे कुछ और चीजें बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन के प्रकार हैं, जैसे आप लोगों का क्या देखा, वाटर असिस्टेड, वाटर असिस्टेड इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन, गैस असिस्टेड, गैस असिस्टेड इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन, ये इसके प्रकार है इंजेक्शन मोल्डिंग के। जब मैं एक्सट्रूजन की बात करता हूं तो एक्सट्रूजन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। कहां लिख दूं मैं, यहां लिख दूं जरा, एक्सट्रूजन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। पहला क्या होता है, एक्सट्रूजन पाइप प्लांट, दूसरा एक्सट्रूजन फिल्म प्लांट, तीसरा एक्सट्रूजन ब्लो मोल्डिंग, ब्लो मोल्डिंग। एक्सट्रूजन के प्रकार देख लिए साहब, ये देख लिया, अब इनसे बनेगा क्या वो भी बताओ। बिल्कुल मैं भी बताता हूं। फिर आता है ब्लो मोल्डिंग प्रोसेस। ब्लो मोल्डिंग प्रोसेस को भी 3 भागों में बांटा जाता है। पहला, इसके मिक्सर से बनेगा, इंजेक्शन और ब्लो, इंजेक्शन और ब्लो को दोनों को मिलाया तो मिला के एक नया बना, जिसका नाम क्या रखा, IBM, IBM यानी कि इंजेक्शन ब्लो मोल्डिंग। फिर कहा कि भाई चलो और दिमाग लगाओ थोड़ा सा, फिर बात आई एक्सट्रूजन की। किसकी बात आई, एक्सट्रूजन की। तो एक्सट्रूजन और ब्लो को मिलाकर, एक्सट्रूजन और ब्लो को मिलाकर क्या बनी, एक्सट्रूजन ब्लो मोल्डिंग। इन दोनों के कॉम्बिनेशन समझते रहना, इनके आपस के कॉम्बिनेशन से ही अब नया प्रोसेस बन रहा है। तो IBM हो गई। इसके बाद में क्या हुआ, स्ट्रेच, स्ट्रेच ब्लो मोल्डिंग, ब्लो मोल्डिंग। ब्लो मोल्डिंग सेम है, इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है, यानी कि जो लास्ट वाला प्रोसेस है वो समान रहेगा। जो प्रोडक्ट है वो होलो टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे और वो क्या है, वो फुला के बनेंगे, एयर के द्वारा फुला के बनेंगे। लेकिन स्टार्टिंग वाला जो है
इंजेक्शन, स्ट्रेच, एक्सट्रूजन, ये प्रोसेस बदलता रहेगा तीनों मशीनों में। बाकी ब्लो मोल्डिंग वाला जो प्रोसेस है वो समान रहेगा। एग्जांपल के तौर पे समझो, मैंने क्या किया, एक प्रीफॉर्म बनाया, ठीक है, और एक पेरिजन बनाया। तो प्रीफॉर्म को फुलाकर क्या बनेगी, बोतल। मैंने पेरिजन लिया, पेरिजन को फुला के क्या बनेगी, बोतल। यानी कि ब्लो मोल्डिंग ने सिर्फ एक काम किया, उसे फुला के पार्ट का आकार दे दिया। लेकिन प्रीफॉर्म इंजेक्शन से बनता है, पेरिजन एक्सट्रूजन से बनता है। यानी कि स्टार्टिंग जो है वही प्राइमरी जो प्रोडक्ट है उसे डिसाइड कर रही है कि वो प्रीफॉर्म बनेगा या पेरिजन बनेगा, और जो लास्ट वाली है उसका एक ही काम है, फुलाओ और अपना प्रोडक्ट बना दो। इसे बोलते हैं गधा बुद्धि। गधा बुद्धि का मतलब होता है कि जैसे जो कहे वैसे मान लो, अपना दिमाग लगाना नहीं है, ठीक है। और कुछ कंपनियों में ये क्या होता है, बहुत चलता भी है, बॉस ने जैसे बोला वैसे ही मान लो, तो तुम क्या हो, गधा बुद्धि हो। लेकिन आप ये भी बोल सकते हो कि साहब इस काम को अगर हम ऐसे करें तो इससे ज्यादा बेनिफिट हो सकता है या काम आसान हो सकता है। लेकिन आप ऐसा नहीं करते हो क्योंकि बॉस आप लोगों को पेल सकता है, डांट सकता है, इसलिए आप डरते हो और ज्यादा दिमाग लगाना नहीं चाहते हो। उसे बोलते हैं गधा बुद्धि। कंप्रेशन मोल्डिंग, कंप्रेशन मोल्डिंग और ट्रांसफर मोल्डिंग, इन दोनों चीजों का क्या देख लो, एक क्वेश्चन आता है यहां से कि जो थर्मोसेट प्लास्टिक मटेरियल है, थर्मोसेट प्लास्टिक मटेरियल है, वो किस मशीन में प्रोसेस किया जाता है। तो किस में किया जाता है, कंप्रेशन मोल्डिंग और ट्रांसफर मोल्डिंग। इसके लिए एक क्वेश्चन आता है। रोटो मोल्डिंग, रोटो मोल्डिंग में क्या बनते हैं, जो आप लोगों के बड़े बड़े कंटेनर होते हैं, कंटेनर बोलो या आप लोगों के ऊपर टंकी देखी होगी, ठीक है, बड़े बड़े जो टैंक होते हैं वो इसी से बनते हैं। जैसे आप लोगों का क्या हो गया, छत पे रखी हुई जो टैंक होता है, पानी का टैंक, वाटर टैंक, वाटर टैंक इससे बनता है, ड्रम इससे बनता है, ड्रम इससे बनता है, रोटो मोल्डिंग से, ठीक है। तो ये जो बड़े बड़े प्रोडक्ट होते हैं, होलो टाइप प्रोडक्ट होते हैं, वो किससे बनते हैं, रोटेशन मोल्डिंग से बनते हैं, ठीक है। अगर आप चाहो तो मैं इन चीजों को पढ़ा दूंगा, लेकिन आपने इंजेक्शन मोल्डिंग का कोर्स किया है और एक ने क्या किया है और बच्चों ने किया है एक्सट्रूजन का, तो बाकी चीजें आप लोगों में नहीं आती है। लेकिन जो सीपैट के स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं अलग से ये चीजें सारी पढ़ाऊंगा। ये हो गई। अब बात हम एक बार इनका वो ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इनसे बनाने जो प्रोडक्ट इनसे बनते हैं मैं उन पर डिस्कस कर लेता हूं। सबसे पहले है इंजेक्शन मोल्डिंग। हाउस होल्ड के 90% पार्ट जो बनते हैं वो इंजेक्शन मोल्डिंग के द्वारा बने जाते हैं। यानी कि घरों में जो प्रोडक्ट यूज होते हैं उनमें लगभग 90% जो प्रोडक्ट हैं वो इंजेक्शन मोल्डिंग प्रोसेस के द्वारा बनाए जाते हैं। पहली चीज समझ में आई। इंजेक्शन मोल्डिंग से जो प्रोडक्ट बनते हैं वो कुछ और फील्ड में भी बनते हैं, चाहे मैं कंस्ट्रक्शन की बात करूं, चाहे मैं मेडिकल की बात करूं, एग्रीकल्चर की बात करूं, ये जितने भी हाउस होल्ड, एग्रीकल्चर, ये जितने भी हैं, चाहे फिर एविएशन की बात करूं, इन फील्ड में किसके होते हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर में भूल गया, इन सब फील्ड में जो भी प्रोडक्ट मैक्सिमम यूज होते हैं वो इंजेक्शन मोल्डिंग प्रोसेस के द्वारा ही बनाए जाते हैं। एग्जांपल के तौर पे समझ लो, हाउस होल्ड में कुर्सी है, चेयर है, टब है, मीटर बॉक्स है, इलेक्ट्रिक मीटर है, ये सब किससे बनते हैं, हाउस होल्ड के प्रोडक्ट हैं, इंजेक्शन मोल्डिंग से बनते हैं। कंस्ट्रक्शन में आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे प्रोडक्ट, कंस्ट्रक्शन, आप जैसे बिल्डिंग बन रही है तो बिल्डिंग में क्या छोटे छोटे कुछ प्लम्बिंग के जो होते हैं, पाइप वगैरह के जो सॉकेट होते हैं वो भी इंजेक्शन मोल्डिंग से बनते हैं। मेडिकल में आप लोग जानते हो, मेडिकल के बैरल हैं, जो बैरल हैं, और आप लोगों का पिस्टन है, तो वो भी किससे बनता है, इंजेक्शन मोल्डिंग से बनता है। तो उसमें भी सिरिंज है आप लोगों की, वो भी इंजेक्शन मोल्डिंग से बनती है। तो वैसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो मेडिकल के बनते हैं, एग्रीकल्चर के बनते हैं, एविएशन जो एरोप्लेन है उसमें जो प्रोडक्ट यूज होते हैं मैक्सिमम वो भी किसके यूज होते हैं, इंजेक्शन मोल्डिंग से बने हुए यूज होते हैं। अब ऑटोमोबाइल सेक्टर में तो पूरी की पूरी जो कार में प्रोडक्ट लगते हैं वो मैक्सिमम इंजेक्शन मोल्डिंग से बनते हैं, ठीक है। चाहे फिर वो बम्पर है, चाहे फिर आप लोगों का गाड़ी का जो उसके होते हैं ना वाइपर वगैरह को चलाने के लिए, उसमें मैक्सिमम पार्ट जो होते हैं वो इंजेक्शन मोल्डिंग से ही बनते हैं। हेडलाइट हो गई वो इंजेक्शन मोल्डिंग से बनती है। दोस्तों वीडियो का साइज बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए हमने डिसाइड किया है कि प्लास्टिक प्रोसेसिंग का एक और पार्ट लेके आया जाएगा, जिसको हम पार्ट सेकंड बोल लेंगे। तब तक आप फर्स्ट पार्ट को एंजॉय कीजिए, आप इसको पढ़िए, इसको रिवीजन कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में पार्ट सेकंड के साथ, इसी टॉपिक के साथ मिलेंगे आपसे।
नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपने आसपास सफाई रखिए, अपनी केयर कीजिए। दीजिए हमें इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।